एक गांव था। गांव के बाहर एक शिवालय था। वहां पर कुछ औरतें रोज शिव चर्चा करती थी। उसी रास्ते से एक डोमिन बहन सूप बेचते हुए जा रही थी और एक बहन से पूछी, यहाँ रोज क्या होता है उसे? पर वो बहन बोलती है, यहाँ शिव की पूजा होती है, शिव चर्चा होती है। वो वहां बैठकर सुनने लगी। उसे बहुत अच्छा लगा। वहां रोज शिव की चर्चा होती थी, शिव की कहानी बोले जाते थे। उसे अच्छा लगा। वह डोमिन वहीं बैठी रही और शिव चर्चा जब खत्म हुआ तब सब औरतें निकले तो सभी एक दो सूप देखने लगे और सूप खरीदने लगे। उस डोमिन बहन का उस दिन बहुत सारे सूप बिक गए। उसके दूसरे दिन भी वह पूरे गांव घूम घूम कर सूप बेचने निकली, पर एक भी सूप उसका बिका नहीं। फिर उस दिन भी वह उस मंदिर के पास आकर बैठ गई। जब चर्चा खत्म हुआ तो सभी बहनें उठकर आए और सूप देखने लगी और कहने लगी, बड़ी सुंदर सूप है, बड़ी सुंदर सूप है कहने लगी। और फिर हाथों हाथ एक दो सबने खरीद लिया। उस दिन वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, क्यों ना मैं भी अपने घर पर चर्चा करूं, बहुत अच्छा लगता है। वह सूप बेचने वाली उन बहनों से कही, बहन इस चर्चा में क्या लगता है, इसमें कितना खर्चा होता है? शिव चर्चा करती हुई बहनें बोली, कुछ भी खर्चा नहीं है, बस सिंह और सक्रिया ले आओ और अगरबत्ती ले आओ और महादेव का पूजा करो, महादेव का चर्चा करो, यही हमारी पूजा है। तो उसने कहा कि बहन मैं भी चाहती हूँ, मैं अपने घर पर करूँ, क्या आप लोग मेरी पूजा करने में मदद करोगी? उस पे सभी बहनें बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम अपनी सारी तैयारी करना, हम आएंगे पूजा करने। पर वह जात की डोम थी, इसके वजह से कोई उसके घर पर गया नहीं। वह सारा सामान तैयार की, पूजा पाठ कार्रवाई, परंतु कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो पूजा समाप्त होने के बाद जो प्रसाद बहुत सारे बचा था वह प्रसाद लेकर बैठी थी और बोली, सब बहनें पूजा में आने के लिए कही थी लेकिन कोई नहीं आया, इस प्रसाद का मैं क्या करूं? तब महादेव बूढ़े का वेश धारण करके वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्यों उदास हो? उस पर उसने कहा, देखिए ना बाबा, सब गांव वाले बोले थे कि तुम्हारे घर पर पूजा रखना, मैं आऊंगी लेकिन कोई नहीं आया, इस प्रसाद को मैं क्या करूं? इस पर महादेव ने बोला, कोई बात नहीं है बेटा, वह तेरे सुआ का घर है, तू उसी में डाल दे, तेरे सुआ का जाएंगे। उसने सारा प्रसाद ले जाकर सुआ के घर में डाल दिया। उसने प्रसाद जैसे ही सुआ के घर में डाल दिया तो उसी समय पूरे गांव भर में किसी की बुखार, किसी की उल्टी, सबके घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब होने लगी। तब सभी लोग दुखी होकर बोले कि क्या हो गया, हमारे परिवार को क्या हो गया? उसी समय महादेव बूढ़े का वेश धारण करके पूरे गांव में जब घूमने के लिए निकले तो बोले कि बेटा क्या हुआ है, क्यों यहाँ सब दुखी और परेशान हो? इस पर गांव वाले बोले, बाबा देखिए ना, हमारे पति बीमार है, हमारे बच्चे बीमार है, बहुत दिन से हो गया लेकिन ये लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। इस पर बाबा बोले, क्या तुमने कहीं का प्रसाद खाने के लिए बोला था और तुम लोगों ने नहीं खाया? कहीं ये सब इसके वजह से तो नहीं? तब उन्हें याद आया, हाँ बाबा, एक डोमिन के घर में पूजा थी लेकिन हम लोगों नहीं गए। इस पर बाबा बोले, इसी के वजह से तुम्हारे गांव में ऐसा हुआ है, जाओ उसके घर से प्रसाद लेकर आओ और सबको खिला दो, तुम्हारे सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। बाबा की यह बात सुनकर सभी औरतें दौड़े दौड़े उस डोमिन के घर गई और बोली, डोमिन बहन हमें थोड़ा प्रसाद दे दो, हमारे पति और बच्चों को खिला दो, बहुत तबीयत खराब है। इस पर डोमिन बहन बोली, आप लोग नहीं आए, इसी कारण से मैंने सारा प्रसाद अपने सुआ के घर में डाल दिया, वहाँ चले जाओ, देखो सुआ के घर में मिले तो खिला दो। सभी वहाँ जाकर देखे कि किसी सुआ के पैरोतले था, कहीं कचरे में पड़ा था। सबने एक दो दाने चुन लिया और धोकर वही प्रसाद अपने बच्चे और पति को खिलाए। कुछ ही समय में पूरा गांव ठीक हो गए। इस पर महादेव बोले, क्या फायदा हुआ, हम उनके घर का खाना नहीं खाते क्योंकि वह जात की छोटी थी, डोम थी, इसलिए हम उसके घर का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं। क्या सुआ के घर में से वह लाकर सिंह सक्रिया खिलाए, क्या वह और अच्छा था? इस पर महादेव ने कहा, नहीं, हमें बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करना है। महादेव ने ये सिखाया, इंसान वह भी है, इंसान तुम भी हो, जात पात कुछ भी नहीं होता है। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले।